नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें करंट अफेयर्स की बात करें, जीके में सारे सवाल करंट के ही आ रहे हैं। कैंडिडेट एवरेज 7 क्वेश्चंस के आसपास करेक्ट कर पा रहे हैं और करंट अफेयर्स यहाँ पर मैक्सिमम जनवरी से जुलाई 2025 तक के पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आगामी शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो जो आपका पुरस्कार और सम्मान है, हर शिफ्ट में यहाँ से सवाल आ रहा है। तो इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के लगभग 160 के आसपास में पुरस्कार और सम्मान की क्वेश्चंस वो कवर हो जाएंगे। मंथ वाइज बात करेंगे, जनवरी में दिया गया, फिर लास्ट में आपका जुलाई में, अगस्त में किसे दिया गया है। तो एंड तक बने रहना। ये मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। बाकी रेलवे के करंट अफेयर्स के पैटर्न को समझना है तो अभी लेटेस्ट जो रेलवे के एग्जाम हुए ना 2025 में, सितंबर 2025 तक के 1450 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज ई बुक, जो एनटीपीसी यूजी के अगस्त सितंबर में हुए हैं, ग्रेजुएट के जून में हुए हैं, मिनिस्ट्रियल के सितंबर में हुए, पैरामेडिकल के अप्रैल में हुए। तो ये लेटेस्ट एग्जाम के 1450 क्वेश्चन, वो भी आपको चैप्टर वाइज डिटेल में करंट अफेयर्स मिलने वाला है। जैसे नियुक्तियों पर आप क्लिक करेंगे तो प्रत्येक सवाल के साथ व्याख्या भी दे रखी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीजी के कूपन कोड से ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। डेमो वीडियो भी देख लेना कैसे डाउनलोड कर। और अगर ये वीडियो आप 30 नवंबर को देख रहे हो या उससे पहले देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आज ऑफर का अंतिम दिन है, जहां पर लोवेस्ट प्राइस की सेल मंथ एंड में आती है, वो फिलहाल लाइव है। टीटीजी के कूपन कोड यूज करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी में है। आगामी जो भी, जैसे ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं हुआ तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट एएलपी टेक्नीशियन, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, जो भी एग्जाम आए आपके स्टेट या फिर पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना और पास प्रो मैक्स लेंगे तो स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा। तो एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी 2025 में पुरस्कार और सम्मान से कौन से करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं। इस प्रकार मंथ वाइज यहाँ पर अपन अगस्त तक के कवर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपका 1 से 2 सवाल हैं और वो क्लियर हो सके। तो ये पूरा सेशन अनुपमा मैम के द्वारा लिया जाएगा, तो बने रहिए आप एंड तक। फिलहाल मैम यहाँ पर वीडियो शुरू कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं हूं अनुपमा और आज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में टॉप ट्रेंडिंग जीके का मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है उससे अवार्ड्स के क्वेश्चन। आपके ग्रुप डी एग्जाम में अवार्ड से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 1-2 सवाल तो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो हम इसी मैगजीन से कवर करेंगे जनवरी से अगस्त तक। लगभग 100 क्वेश्चन होगा, इसी में से आपके अवार्ड्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो हम पहले जनवरी मंथ से शुरू करते हैं और इसमें सबसे इजी ये है कि कितना भी बड़ा पेज हो, मतलब कितने भी पेज हो, इसमें बस एक क्लिक करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। जैसे हमें पुरस्कार और सम्मान पे जाना है, 20 क्वेश्चन है जनवरी मंथ में, तो यहाँ क्लिक किया आपने और सीधे आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो और इसी से हम अवार्ड्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लगभग 100 क्वेश्चन है। पहला सवाल है आपके सामने, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार पीपल चॉइस अवार्ड, मतलब इसमें पीपल चॉइस करते हैं, वोटिंग किया जाता है माई गवर्नमेंट पोर्टल पे। पब्लिक जाके वोट करता है उनका फेवरेट कौन सा झांकी है। तो पीपल चॉइस अवार्ड किस राज्य को मिला है, मतलब किस राज्य के झांकी को मिला है। आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो झांकी था इसका विषय था महाकुंभ 2025। महाकुंभ जो वहां पे हुआ उसी पे बेस्ड ये झांकी था। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसका विषय था। दूसरा नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे थे, याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मतलब पहला जो नंबर 1 है इसमें, ये याद रखना है। देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो यहाँ के मुख्य अतिथि थे भारत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से बस कवर करवाऊंगी, बाकी आप इस पीडीएफ को परचेज करके एक बार फटाफट से, अगर एग्जाम में थोड़ा सा 8-10 दिन का टाइम है तो एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट्स भी यहाँ से आपके कवर होंगे। अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा बॉलीवुड का।
लापता लेडीज, लापता लेडी की बात करते हैं तो अगर आपने अवार्ड्स को कवर किया है पहले से भी, तो आप देखेंगे कि 17वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ 2025 का, इसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडी रहा है। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर, देखिए जितने भी इस टाइप के अवार्ड्स होते हैं, जैसे ये फिल्म फेयर हो गया, या फिर आपका आईफा, इन सब में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ग्रैमी वगैरह होता है, इसमें 4 अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक बेस्ट फिल्म हो जाएगा, है ना? बेस्ट फिल्म हो जाएगा, बेस्ट डायरेक्टर, और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस हो जाएंगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट होता है, 4 सेक्शन। उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, बट ये 4 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कि 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2025 हुआ, इसमें बेस्ट फिल्म लापता, लापता लेडी रहा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर, इसी की बेस्ट डायरेक्टर कौन है? किरण राव, जो आमिर खान की पहली पत्नी थी, इससे जस्ट पहली, है ना? अभी तो उन्होंने शादी नहीं की है या फिर पता नहीं कर ली है। इससे जस्ट पहले जो किरण राव थी वो है, और आमिर खान के प्रोडक्शन से ही ये फिल्म बनी हुई है। तो लापता लापता लेडी का याद रखिएगा, डायरेक्टर भी आपसे पूछा जाएगा, किरण राव हैं। ये 2 अवार्ड हो गया फिल्म फेयर के लिए। और आईफा जो 25वां हुआ 2025 में, 25वां आईफा अवार्ड हुआ, इसमें भी बेस्ट फिल्म लापता लेडी रहा है, और आपका किरण राव इसकी बेस्ट डायरेक्टर रही हैं। तो ये 2 में तो ऐसे ही 2 आप निकाल लेंगे, मतलब जो फिल्म फेयर है इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड में 2 अवार्ड इसी फिल्म को गया है, और आईफा में भी 2 अवार्ड यहीं पे इसी को गया है। और यहाँ भी आपको याद रखना है कि जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट हुआ है लापता लेडी, ठीक है? और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है, बस इतना ही याद रखना है। इसका बेस्ट डायरेक्टर वगैरह लिखा हुआ है आमिर खान प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्टर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये महाराजा हरि सिंह, जो आपने इतिहास में पढ़ा है, कश्मीर के विलय से संबंधित थे, वहां के महाराजा थे, तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है ये, मनोज सिन्हा को। ये 2020 से ही वहां पे उपराज्यपाल थे, और जम्मू कश्मीर में बेहतर योजना, मतलब जम्मू कश्मीर की स्थिति को अच्छा करने के लिए जो सुधार किया जाता है या फिर योजनाएं चलाई जाती है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये मिला है वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है? ये मनाली हिमाचल प्रदेश के सक्षम है, इनको मिला है। 6 साल के हैं ये, 5 से 10 सेकंड में ये किसी भी देश के नक्शे को पहचान लेते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है। थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए या फिर याद रहने के लिए ये सारे फैक्ट्स आपको देख लेने चाहिए एक बार। बाकी बस याद रखिएगा कि यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया सक्षम है, कहाँ के हैं ये इंपॉर्टेंट है, मनाली हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरस्कार 2024 में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? ये जसप्रीत बुमराह है। 13 टेस्ट में इन्होंने 71 विकेट लेके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में वर्ष का समापन किया है, मतलब पूरे एक साल में सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया है, इसी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है, याद रखना है। कुछ क्रिकेट से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो आप देख लेंगे यहाँ पे, है ना? जसप्रीत बुमराह का है, अर्शदीप का है। तो एक बार से फटाफट ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे इसको। चलिए, अच्छा, आईसीसी अवार्ड्स 2024 में याद रखिएगा कि पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह ही रहे हैं। ये जो बुमराह हैं आईसीसी में, अच्छा, आईसीसी पुरस्कार में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, और जसप्रीत बुमराह को याद रखिएगा बीसीसीआई अवार्ड्स भी मिला है। बीसीसीआई बीसीसीआई अवार्ड्स 2025 में भी इनको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला है, ठीक है, पुरुष श्रेणी में। और महिला में याद रखना है आपको स्मृति मंदाना को। इसी में अगर महिला में कहे तो ये तो पुरुष हो जाएंगे, और महिला में कहे तो स्मृति को, स्मृति
सॉरी स्मृति मंदाना को। और स्मृति मंदाना को आपको आईसीसी अवार्ड 2024 में भी याद रखना है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? आईसीसी अवार्ड्स 2024 में याद रखिएगा, महिला वनडे, बस शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रही हैं? ये भी रही हैं स्मृति मंदाना। बाकी के रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे। बीसीसीआई अवार्ड्स 2025 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। आगे आपको एक सवाल मिलेगा यहाँ से। और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविंद्रन अश्विन को मिला है। एक सवाल छूट गया क्या? नहीं, ये सारे क्रिकेट से रिकॉर्ड हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है? तो ये आपका हो गया स्मृति मंदाना को। और इसके साथ साथ जब भी ये सवाल आए आईसीसी वाला, तो आपको बीसीसीआई का भी याद रख लेना है। इस बीसीसीआई अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह को और महिला में किसको मिला है? स्मृति मंदाना को। साथ में बीसीसीआई विशेष पुरस्कार अश्विन को मिला है और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स सचिन तेंदुलकर को। इंपॉर्टेंट है तेंदुलकर वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं उर्वशी सिन्हा। क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और ऑप्टिक्स के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाली वैज्ञानिक के रूप में ये जानी जाती हैं। ये बस इनका याद रखिएगा कि किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और किसको मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किस संगठन का चयन किया गया है? ये किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जाता है, तो ये संगठन श्रेणी में दिया गया है, याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में INSA फेलोशिप 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कुछ मैं ट्रिक से भी याद करवा दूंगी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हुआ या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, और ये सब जब आएगा ना तो मैं वहां पे रिलेट करके याद करवा दूंगी कि जनरली वो इम्पोर्टेंट है, वो आप 10-15 अवार्ड्स आप पढ़ के जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसाफ फेलोशिप 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति, अभय बंगा, कृष्णा एला सहित 61 लोगों को, कुल 61 लोगों को मिला है। इसमें आप इन 3 इंपॉर्टेंट्स को याद रखेंगे, अभय बंग को, कृष्णा एला को, और इसमें सुधा मूर्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंफोसिस के फाउंडर हैं। और अभय बंग सर्च संगठन के संस्थापक है। भारत बायोटेक के सह संस्थापक में कृष्णा एला हैं। तो ये 3 नाम याद रखना है। कुल कितने लोगों को मिला है ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कुल 61 लोगों को ये पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के virgin कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग में आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है ये कोकोनट ऑयल, इसको याद रखेंगे आप। इसके अलावा जीआई टैग आपको 2024-25 का कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। एक रिंडिया याद रखिएगा, मेघालय का है ना, हैंडलूम उत्पाद है। रिंडिया कहाँ का? मेघालय, मेघालय का। उसके अलावा सांगरी बीन याद रखिएगा, सांगरी बीन ये कहाँ का है? राजस्थान का। कुछ कुछ आप थोड़ा लिंक करके याद करें, कोरिलेट करके। जैसे सांगरी दिख रहा है, इसको बना लीजिए आप सागर। क्या बन गया ये? सागर। इसका कलर चेंज कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप बाद में देखेंगे तो। ये हो जाएगा सागर, मान लीजिए सागर। सागर, सागर कोई किसी भी देश को अपने आसपास के सागर पर भी राज करना जरूरी है, मतलब उसके अधिकार में होना जरूरी है ना। जैसे तो सागर, सागर पर भी
राज करना ज़रूरी है, जो राजस्थान ऐसे करके लिंक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ओजोफेनी याद रखिएगा, मादक पेय पदार्थ है गोवा का, ओजोफेनी, ओजोफेनी, मादक पदार्थ है कहाँ का? गोवा का। अब गोवा कोई जाएगा तो वहाँ मादक पदार्थ ऐसा हम समझते हैं ना, थोड़ा कूल माइंड वाले लोग जाते हैं गोवा वाले बीच पे, ऐसा गाना वगैरह भी है, तो ऐसे लिंक करेंगे तो थोड़ा-सा आपको याद आ जाएगा। एक अमलसाद चिक्कू गुजरात का है, अमलसाद चिक्कू ये सब 2025 का है। अमलसाद चिक्कू ये कहाँ का है? गुजरात का है, गुजरात का चिक्कू, ठीक है? चलिए। एक रीगनाई पचरा याद रखिएगा, रीगनाई पचरा, पारंपरिक पोशाक है त्रिपुरा का, पचरा, त्रिपुरा का है ये। रंगनाई को कर लीजिए रंगना, रंगना। अगर घर की रंगाई पुताई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? पूरे घर का करेंगे ना, पूरे का करेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि आप घर में 4 साइड है, 4 साइड है तो ऐसा नहीं कि 3 साइड का कर लिया आपने, 3 साइड का कर लिया और 2 साइड 3 साइड का कर लिया और बाकी का छोड़ दिया, 1 का छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे आप। चारों साइड का करेंगे ना, मतलब पूरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे घर का तो पूरा करेंगे। तो रिंगनाई कर लीजिएगा, कहाँ का है? त्रिपुरा का है, पारंपरिक पोशाक है वहाँ का। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? ये जीजा माता सम्मान जो है, ये खास करके स्पोर्ट्स पर्सन के पेरेंट्स को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो जो भी अचीवमेंट उनको अपनी ज़िंदगी में मिलता है, उसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहन भी मिलता है, अवार्ड्स भी मिलते हैं, है ना? लेकिन उनके पेरेंट्स को भी वहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित करना ज़रूरी है, ताकि और भी पेरेंट्स को ये मतलब मोटिवेशन मिले कि वो अपने बच्चों के साथ मेहनत करें। तो जो खिलाड़ी होते हैं उनके पेरेंट्स को सम्मानित करने के लिए ये समारोह आयोजित किया गया और इसमें 6 खिलाड़ियों के पेरेंट्स को सम्मानित किया गया है। वो 6 खिलाड़ी का नाम भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पे हुआ आयोजन? भोपाल में। इसमें नीरज चोपड़ा, दीपा कर्माकर, लवलीना बोरगोहेन, पीआर श्रीजेश, विवेक सागर और एक आपको अवनी लेखरा का याद रखना है नाम। अवनी लेखरा जो है ये 2-2 पैरालंपिक प्लेयर हैं। 2-2 मेडल जीत चुकी हैं। एक पेरिस में और जो एक टोक्यो में हुआ। याद रख लीजिएगा, एक टोक्यो और पेरिस, दोनों पैरालंपिक में, पैरालंपिक प्लेयर है। ये कैसी प्लेयर है? तो 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, स्टैंडिंग इसमें भी देखिए पोजीशन होता है, जो पैरालंपिक के प्लेयर होते हैं ना उनके पोजीशन होते हैं, क्योंकि वो शरीर के किस अंग से कमजोर हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वो एयर राइफल है तो उसमें स्टैंडिंग होंगे या फिर कोई और कैटेगरी में खेलेंगे, तो ये थोड़ा उनकी खासियत होता है। जो साधारण जो मतलब जो पैरालंपिक होता है इसमें होता है, ओलंपिक में नहीं होता है ना? यहाँ लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? इस समारोह का खिलाड़ी और उनके माता-पिता के योगदान को सम्मान देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर का। सिंगापुर और भारत के बीच में संबंध को मजबूत करने में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? मृदंग वादक हैं। ये आपसे अभी तो करंट अफेयर में सवाल पूछेगा, लेकिन स्टैटिक में 3 साल तक आप मान के चलिए इस सवाल की वैलिडिटी रहेगी, 2 से 3 साल, खास करके एसएससी के लिए। एसएससी स्टैटिक में ऐसे ही सवाल पूछती है, इसलिए लगता है कि करंट या फिर जीके का सवाल एसएससी कहाँ से पूछती है ये समझ ही नहीं आएगा आपको। आप देखेंगे, अगर थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 2-3 साल में जो भी जैसे कोई भी म्यूजिशियन हुए या फिर कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हुए, उनको जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्म अवार्ड मिला है, कोई भी पद्मश्री या फिर भारत रत्न मिला है या फिर क्या कहते हैं, पद्म विभूषण मिला है, मतलब कोई भी पद्म अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिला है या फिर ये जो आपने देखा पुरस्कार,
श्रीकांतन ट्रस्ट। तो अब ये 2-3 साल तक इनसे सवाल पूछा जाएगा। मृदंग वादक टीवी गोपाल कृष्णन, इनसे कई बार सवाल पूछा भी है, अभी और 2-3 साल इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। संक्रांति संगीत महोत्सव के दौरान यूक्रेनी ट्रस्ट के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित डेविड बेकहम को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है? तो बच्चों के अधिकारों के समर्थन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये यूनिसेफ गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर है और 2 दशक से बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा या कल्याण के लिए काम में मदद कर रहे हैं और इन्हीं प्रयास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्रिस्टल अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में योगदान देते हैं। हो गया। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। स्थापना से ज्यादा इसका हेडक्वार्टर याद रखना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्रिस्टल अवार्ड की शुरुआत 1995 में की गई थी। देखिए, अब ये याद रखना है आपको कि यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बनने वाले कुछ भारतीय जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा और मेसी भी रह चुके हैं, इंडिया से बाहर के हैं, ये फुटबॉल प्लेयर हैं, और मिल्ली बॉबी ब्राउन। तो कम से कम इंडिया वाले तो याद ही रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2024 में 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। थोड़ा सा इसमें मंथ वाला याद करना मुश्किल होता है क्योंकि हर मंथ दिया जाता है। तो ये कौन चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं दिसंबर 2024 के। और रॉजर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी। भारत के पहले विजेता ऋषभ पंत थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के, 2021 में दिया गया था। और सबसे अधिक बार ये पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली हैं। चलिए, बाकी बीसीसीआई अवार्ड्स का 4 मैं आपको बता चुकी हूँ। और आईसीसी अवार्ड में आपने पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पढ़ लिया है और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मैंने आपको बता दिया है भारत से। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो स्मृति है ये वनडे की है ना। T20 में भी वो है, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर है न्यूजीलैंड की। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछे आईसीसी अवार्ड 2024 का, वो भी अमेलिया ही है। लेकिन आपसे जब वनडे पूछे महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तब अपनी स्मृति मंदाना हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है सैयद अनवर खुर्शीद को। सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ये आपसे बहुत पूछता है। तो भुवनेश्वर, ओडिशा आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई है। 2015 में दक्षिण अफ्रीका से वापसी किए थे जब महात्मा गांधी, उसी के याद में हम मनाते हैं। और बाकी प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 में जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, किस किस फील्ड से हैं, क्या नाम है, ये आप देख लेंगे किस देश से हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो बिडेन ने 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में कितने व्यक्तियों को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये 19 व्यक्तियों को जो बिडेन ने सम्मानित किया है। इसमें से आपको हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस और रॉबर्ट एफ कैनेडी याद रखना है। मरणोपरांत इनको मिला है, ठीक है। पद्माणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साई परांजपे को किया गया है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक ग्रेट प्लेस टू वर्कशॉप का प्रमाणन किसे प्राप्त हुआ है? तो किसी भी कंपनी को या किसी भी संस्थान को मिलता है जहाँ का वर्क कल्चर बढ़िया हो और वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, वर्कर होते हैं, मतलब जो भी स्टाफ होते हैं, उनके वोटिंग या उनके रिव्यू के आधार पे ये अवार्ड मिलता है। तो ये मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ये चीज आपको याद रखनी।
अच्छा, क्रिकेट से आपने कुछ रिकॉर्ड पढ़ा, तो अभी जो वर्ल्ड कप जीती हैं आईसीसी वर्ल्ड कप महिला, वो भी याद रखना है, वो कहाँ पे हुआ आयोजन? इंडिया में DY पाटिल, नवी मुंबई में। DY पाटिल मैदान था, और नवी मुंबई आपको याद रखना है, यहाँ पे हुआ। किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। इंडिया जीत गया, है ना? इसमें जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति रही थी, दीप्ति शर्मा रही थी। शायद आपको एक क्वेश्चन मिल भी जाए आगे। और फाइनल में जो सबसे बेस्ट अच्छा प्रदर्शन था, तो उसके लिए शिफाली वर्मा को मिला था। शिफाली वर्मा, इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर थी, और ये उस फाइनल की, है ना, इस फाइनल में जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें बेस्ट प्लेयर थी। तो याद रखना है, प्ले ग्राउंड भी याद रखना है, फाइनल में बेस्ट प्लेयर कौन रही है, टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर कौन रहा है, ये भी याद रखना है, और जीता कौन है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। इसका याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस संस्थान को दिया जाएगा? एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। बस इतना ही याद रखना है। 20 क्वेश्चन था, सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, तो अगस्त तक हम 90 से 100 क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, और बाकी कुछ फैक्ट्स के साथ मैं आपको याद भी करवा दूंगी। चलिए, अब फरवरी वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, फरवरी में भी मुझे लग रहा है कि 10-15 सवाल ही है, देख लेते हैं हम एक बार। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं एक बार, है ना? देखिए, इसमें जो है आपका, इसमें 14 सवाल है पुरस्कार से। बस वहां पे क्लिक किया, और यहाँ पे हम पहुंच गए। चलिए, अब पेन कहाँ चला गया? पेन एक बार मैं निकाल लेता हूँ। चलिए, फरवरी मंथ का देखेंगे, 14 कुछ सवाल है। पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में सैग अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? सैग कहने का मतलब है कि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड 2025। कौन सा संस्करण था? 31वां संस्करण था, और कहाँ पे हुआ? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में, याद रखना है आपको, ठीक है? तो सैग अवार्ड आपको बताना है, टिमोथी चालमेट बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्ट्रेस थी डेमी मूर। अब इसमें भी ना आप 4-5 अवार्ड याद रखेंगे, सारा आपसे याद होगा नहीं। टिमोथी चालमेट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, इनकी फिल्म थी अ कंप्लीट अननोन के लिए। इसमें बॉब डीलन का रोल प्ले किया है इन्होंने। और डेमी मूर जो है, इन ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इनको द सब्सटेंस के लिए। इसमें इन्होंने एलिसाबेथ की भूमिका निभाई है। बाकी सर्वश्रेष्ठ कास्ट इन द मोशन पिक्चर देख लेंगे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता टिमोथी पढ़ लिया आपने, बेस्ट एक्ट्रेस भी आपने पढ़ लिया, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता ये सहायक हैं, तो ये देख भी सकते हैं, या अगर थोड़ा टाइम है एग्जाम में तो आप देख लेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे आप। बाकी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा एक बार, आप रीड करना चाहें तो, या फिर PDF को देख लीजिएगा आप वहां से, हमारे वेबसाइट से या फिर ऐप से। ऐप को जरूर डाउनलोड करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होगा। यहाँ से देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में अन्ना है, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कॉमेडी सीरीज में मार्टिन है। इस तरीके से सारा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इस PDF का एक और फायदा है कि इसमें स्टैटिक फैक्ट्स भी दे दिया जाता है, अगर वहां से कभी सवाल पूछता है तो वो सवाल भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत वैधानिक निकाय है ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, और 27 फरवरी 2025 को ये इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य है पशु कल्याण, संरक्षण और दयालु व्यवहार को बढ़ावा देना।
और इसके लिए व्यक्ति को और संगठन को सम्मानित किया जाता है जो पशुओं के कल्याण या फिर उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, प्राणी पुरस्कार 1966 में शुरू हुआ था, 54 व्यक्तियों को दिया जा चुका है अभी तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील भारती मित्तल को मिला है। सुनील भारती मित्तल को मिला है ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। देखिए, इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिंक कर सकते हैं, ब्रिटेन 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। और यहाँ पे दिख रहा है आपको मित्तल, मिला, यहाँ पे मिला, मिला से कर सकते हैं। मित्तल में देखिए ये मी अल्लाह दिख रहा है ना, तो 10 आउट ऑफ 10 मिला। जो बच्चा ध्यान से सुनता है, क्लास में बैठ के टीचर के क्लास में जब पढ़ा रहा हो टीचर, ध्यान से सुनता है तो उसको सारी चीजें समझ आ जाती है, एक दो रिवीजन में वो क्लियर कर लेता है। तो वैसे बच्चों के नंबर कैसे आएंगे? 10 आउट ऑफ 10 आएंगे ना। तो बस ऑप्शन को और क्वेश्चन के जो मेन वर्ड होंगे ना उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसी तरीके से एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ऐसा अवार्ड पाने वाला सेवा श्रेणी में मोपा है। मोपा गोवा में हवाई अड्डा है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोपा या फिर इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? गोवा का। ये जगह भी आपसे पूछ लेगा। मोपा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? तो मोपा को कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। 2 सवाल यहां से आएगा। और भारत का पहला है इस श्रेणी में ये पुरस्कार पाने वाला, तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीता अंबानी को किस अमेरिकी राज्य के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है? तो ये मैसाचुसेट्स के द्वारा दिया गया है। ये रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं और इसके माध्यम से इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में जो योगदान दिया है उसी के लिए इनको सम्मानित करते हुए मैसाचुसेट्स की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया गया है। नीता अंबानी को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे स्कॉच है ना, स्कॉच को कर लीजिए कोच। यहाँ पे कोच दिख रहा है, कोच। जो कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो कभी चाहते हैं कि आप क्लास नागा करें? ट्रेनिंग में किसी दिन मान लीजिए क्रिकेट के कोच हैं, क्रिकेट का जो कोच है वो कभी चाहेगा कि उसका प्लेयर नागा करे? नहीं चाहेगा ना। बस हो गया। आपका भी कोच है, कोच मतलब एक तरह से ट्रेनिंग देने वाला, आपको पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। आप भी क्लास में कभी बंक करते हैं तो आपको टीचर डांटते हैं ना, बस ऐसे करके लिंक करेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। स्कॉच पुरस्कार 2024 किसको मिला है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाता है और बस इतना ही चीज आपको याद रखना है। इसका आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ। 100वां स्कॉच समिट आइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 मेडल इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जीता था। एक 10 मीटर एयर राइफल सिंगल में और एक इन्होंने जॉइंट में मतलब मिक्स में जीता था सर्बोजीत के साथ। दोनों का सब ही था। 10 मीटर कैटेगरी में ये खेलती हैं। तो ये दोनों याद रखना, मतलब दोनों ही चीज याद रखना है। एक मिक्स वाला भी किसके साथ जीती थी और सिंगल भी, और इसी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14 फरवरी 2025 को इसे यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को, एन चंद्रशेखरन जो है इनको यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। इसको भी आप चाहें तो थोड़ा लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको कहते हैं वो, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये चंद्रशेखरन कहाँ है? नाम देखते आपको याद आ जाएगा कि टाटा समूह के हैं, मतलब इंडिया से हैं ये। इंडिया में रहते हुए चांद कौन कौन देखा है? तो एक यूके वाले देखे हैं,
एक ब्रिटेन वाले देखे हैं और एक इंडिया वाले देखे हैं, ऐसे करके, क्योंकि 200 साल तक इन्होंने राज किया है तो ये भी देखे हैं ना, तो ऐसे करके आप लिंक कर लेंगे। या फिर चाँद की पूजा होती है ना, तो इन लोगों ने भी देखा है, भारत के कल 200 साल रहे हैं तो भारत के कल्चर को तो देखे ही हैं ये लोग। तो यहाँ पे चाँद की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, तो ये यूके वालों को भी बहुत अच्छे से पता है। याद रखना है 14 फरवरी 2025 को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया इनको। टाटा समूह के, ब्रिटेन के जगुआर लैंड रोवर और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी प्लांट सहित कई बड़े निवेश किए गए हैं इनके नेतृत्व में, चंद्रशेखरन के नेतृत्व में, और इसी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में प्रमुख विजेताओं को सम्मानित किया गया। इनमें स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरुष और स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला पुरुष पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पुरुष में दिया गया है श्रीजेश को, और ये दोनों ओलंपिक में जीते हैं मेडल, इसी वजह से इनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं। और मनु भाकर को भी। ये दो नाम आपको याद रखना है अच्छे से, मनु भाकर और आपको एक याद रखना है पीआर श्रीजेश, हॉकी प्लेयर है, ठीक है। और इसी में एक आप याद रखिएगा, स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2025 में स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल मनु भाकर, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टॉम क्रूज को किस संगठन द्वारा प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया है? ये एयरो क्लब डी फ्रांस, इसके नाम में ही एयरो है, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर लेंगे, आसानी से आपको याद आ जाएगा। किसको दिया गया है? टॉम क्रूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे डोगरी में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? स्वर्गीय चमन अरोड़ा। जो अभी आपका एक मिनिस्ट्रियल एग्जाम का क्वेश्चन करंट अफेयर वाला अपलोड हुआ है, वो आप जाके देख लीजिएगा। वो ये सब पीवाईक्यू में पूछा हुआ है और पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है ना। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसको किसको मिला है, पूरा लिस्ट है, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है, तो उसमें अब इंपॉर्टेंट है या नहीं इसका तो सवाल ही नहीं मतलब ये सवाल ही नहीं बनता है। सारे इंपॉर्टेंट है तभी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप जाके वो देख लीजिएगा, 3 घंटे का वीडियो है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्गीय चमन अरोड़ा को। स्वर्गीय चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा में उनकी एक बुक थी, एक होर अश्वत्थामा, ये पुस्तक याद रखना है आपको। एक होर अश्वत्थामा किसकी लिखी हुई पुस्तक है? चमन अरोड़ा का। किस भाषा में लिखी हुई है? डोगरी में। और इसको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, याद रखिएगा। 3 तरीके से पूछा जाएगा, किस भाषा में है, किसकी पुस्तक है, और ये जो साहित्य पुरस्कार 2024 है, इससे भी सवाल पूछ लेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला है? तो ये मिला है ट्रेविस हेड को। हाल ही में 67वें ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बिएंट या चैंट एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? ये चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए, इनका त्रिवेणी एल्बम जो है ये भी आपको याद रखना है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार मिला है। 2 फरवरी को इस समारोह का आयोजन हुआ लॉस एंजल्स में, अमेरिका के क्रिप्टो कॉम एरिना में आयोजित किया गया ये। अच्छा, ये किसके सहयोग से बना है एल्बम, याद रखना है। साउथ अफ्रीकी सहयोगी हैं इनके, दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक हैं वाउटर, और यहाँ पे जमानी सेलिस्ट ईरू के सहयोग से ये बना है, तो इन दोनों का भी नाम आप याद रखेंगे यहाँ पे। ग्रैमी विजेता में भारत का जो 5 बार ग्रैमी जीत चुके हैं पंडित रविशंकर, और जाकिर हुसैन 4 बार जीत चुके हैं। रिकी केज अभी कुछ साल पहले के हैं 3 बार, और ए आर रहमान 2 बार जीते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं स्टैटिक जीके में। बाकी 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में जो पुरस्कार जीता है उसमें वर्ष का एल्बम ऑफ द ईयर तो जो होता है वो काउबॉय कार्टर बेयोंस के लिए, और वर्ड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है,
हिंदी में तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नाइट लॉक को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर नाइट लाइक अस को, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार चैपल को। इस तरीके से ये भी देख लेंगे आप, दोनों तीनों जो है। ठीक है, ये 2-3 जो है इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग भी ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर याद रखना है। ये सारा भी देख देख लीजिएगा अगर टाइम हो आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी का हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? सचिन तेंदुलकर को किया गया है। इसमें आपको बता चुकी हूँ कि बीसीसीआई अवार्ड्स 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मेल में जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे और फीमेल में स्मृति हो जाएंगी। और ये तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को हो गया, और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार अश्विन को मिला है। इस तरीके से इनके रिकॉर्ड्स भी आप देख लीजिए। मुंबई में बीसीसीआई का ये सम्मान का आयोजन किया गया। 200 टेस्ट खेला है इन्होंने और 463 वनडे खेले हैं। 100 शतक लगाने का रिकॉर्ड है इनके नाम से। 18,426 रन बनाए हैं, जबकि ये वनडे में और टेस्ट में इन्होंने 15,921 रन बनाए हैं। अगला हम देख लेते हैं थोड़ा मार्च का। मार्च में भी आप देखेंगे कि मार्च वाला जो सवाल है, 16 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। सीधे क्लिक किए और मार्च वाले क्वेश्चन पे हम, इसमें पहला प्रश्न आपके सामने, मार्च 2025 में घोषित 2025 प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता लियू जियाकोन किस देश से संबंधित है? ये सवाल तो थोड़ा इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया है ना? नहीं तो पूछ लेता कि कौन विजेता है। 2025 प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता कौन है? तो लियू है, लियू। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइनीज होंगे, तो बस इजी हो गया। यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा किस फील्ड में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ द एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जय शाह को दिया गया है। 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। क्रिकेट में सच में बहुत बेहतर सुधार किया है जय शाह ने। अभी जो महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ उसका श्रेय उन्हीं को दिया जा रहा है। उनका फी लगभग 300% बढ़ गया है, जो फी का चार्ज होता था। नहीं तो मिताली राज बता रही थी कि 1,000 रुपए उनका पर डे का फी होता था, एक मैच का 1,000 शायद फी होता था। ये बहुत कम होता था। इतना तो उनके मतलब इतने में तो डाइट भी मेंटेन नहीं होता होगा। तो और जो विमेन प्रीमियर लीग वगैरह शुरू किया था तो उससे काफी फायदा हुआ इन लोगों को, और ये वर्ल्ड कप में देखने को मिला क्योंकि विमेन प्रीमियर लीग या फिर जो आईपीएल होता है इसमें वर्ल्ड के भी अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते हैं, तो उनके साथ खेलने का, उनके टेक्निक को समझने का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं, एक ही मौका मिला और एक ही 2 साल में इन्होंने कमाल करके दिखा दिया, वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया इन्होंने। देखिए इसमें 2025 का जो फीला 2025 है, इसमें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? उभरते नव प्रवर्तक पुरस्कार बैगवर्क्स रिसर्च को मिला है। जय प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए। उत्कृष्ट स्टार्टअप पुरस्कार एक याद रखना है आपको, उत्कृष्टता के प्रतीक अजय सिंह, और एक आपको जय शाह वाला याद रखना है, उत्कृष्टता के प्रतीक जय शाह, आईसीसी वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में योगदान के लिए। यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, इसमें से जितने भी लोग जीते हैं। एक ये याद रखिएगा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी सुपम माहेश्वरी, शिशु एवं बच्चों के खुदरा बाजार में नेतृत्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बारबाडोस से किया गया है। बारबाडोस अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है किसको? नरेंद्र मोदी को। नाम क्या है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो नाम रहेगा यहाँ पे बारबाडोस, तो यहाँ से बता देंगे आप, ठीक है। किसको मिला है पूछ लेगा तो याद रखना है मोदी जी। ज्यादा चांस है आप एक बार भी पढ़े हैं तो मोदी जी को ही टिक लगाएंगे। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, क्योंकि किसी भी देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, तो ज्यादा चांस है कि प्रधानमंत्री को ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कोविड-19 में काफी मदद किया था इन्होंने, और उसी
के बदले में इनको मिला है या उसी के सम्मान में कह लीजिए कि मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर सुबर्णो बोस हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस हिंदी लेखक को उनके विशिष्ट साहित्यिक योगदान के लिए मिला है? 59 के साथ-साथ आपको 58वां भी याद रखना है। इसमें 2 लोगों को मिला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए जब 98वां पढ़ेंगे ना तो ये 59वां आप भूल जाएँगे। 98, 58, 59 ठीक है? इसका मैं नाम बता देती हूँ, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे ये अभी नया है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ज्ञान, और यहाँ पे क्या लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल को कर लीजिए शुल्क, शुल्क। बिना शुल्क का विनोद क्या हो गया? विनोद से आप निकाल लीजिए बिना, ठीक है? बिना शुल्क का ज्ञान लेना सही है क्या? नहीं ना? कहीं भी आप पढ़ते हैं तो शुल्क देते हैं ना, तो इस क्लास का भी शुल्क आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ दे दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपडेट यहाँ पे आपको दिया जाता है। आपको किसी भी एग्ज़ाम का वेबसाइट दिन भर खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो काम हम कर लेते हैं और आपके लिए ये काम ईज़ी हो जाता है। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा। तो बस 2, 4, 5 मिनट का अपडेट होता है, वो आप देख लेंगे। और बाकी जब तक एग्ज़ाम है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे बार-बार पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, वो हम कवर करवा देंगे यहाँ पे। तो ज्ञान बिना शुल्क का लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना, तो बस हो गया याद, अब कभी आप नहीं भूलेंगे। अब देखिए, अब जब 59th याद हो गया ना, तो 58th भी आसानी से याद कर लेंगे। एक मिला था गुलज़ार को, गुलज़ार साहब को उर्दू का, ठीक है? और एक रामभद्राचार्य जी को, रामभद्राचार्य, इनको संस्कृत का संयुक्त रूप से मिला था। संस्कृत का, ठीक है? संस्कृत और उर्दू, गुलज़ार साहब और रामभद्राचार्य जी। ये 2 आपको नाम याद रखना है 58 के लिए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी पूछा जाएगा आपसे। जब 60, 61, 62 मिल जाएगा ना, तब भी पूछा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसमें 11 लाख नगद मिलता है, कांस्य निर्मित वाग्देव की मूर्ति मिलता है और प्रशस्ति पत्र मिलता है। अगला प्रश्न है, मार्च माह में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को सम्मानित किया गया, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के रचनाकार हैं और वर्तमान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं? ये राम सुतार हैं। राम सुतार गुजरात के हैं और आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनाए थे, उसके बाद ये काफी चर्चे में रहे थे। इसके अलावा जो गांधी मैदान है उसमें गांधी जी का स्टैचू भी इन्होंने ही बनाया है, तो ये भी याद रखना है। और जो नया काम कर रहे हैं वो क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो राम सुतार को मिला, राम सुतार को। और वहाँ के भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आगे भी इससे सवाल पूछा जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मूर्ति अंबेडकर साहब का, तब भी पूछा जाएगा। तो इसको याद रखेंगे आप। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च माह मार्च 2025 में विजय शंकर को किस देश द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेनेब्रोग सम्मान से नवाजा गया है? तो बारबाडोस अभी दिया था अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, किसको? मोदी जी को दिया था। और कोविड 19 के दौरान जो मदद मिला था उनको, उसके लिए। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, डेनमार्क हो जाएगा। नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रैनब्रोग, ड्रैनब्रोग सम्मान। यहाँ पे एक हिंट निकालेंगे, क्योंकि ये जो देश के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, उसके नाम बड़ा अल्टर पल्टर रहते हैं। ये देखिए, ड्रैग में बस एक शब्द को निकाल लीजिए, क्योंकि ये क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये आपको लगभग सारे में कॉमन मिल जाएगा। और नाइट्स, ये भी जो पहला होता है ना शब्द, वो भी थोड़ा कॉमन होता है। तो कोई एक शब्द निकाल लीजिए जो थोड़ा अलग है बाकी अवार्ड से। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रैनेब्रोग और यहाँ पे ड्रैन। पहला 2 लेटर मैच कर रहा है, ये तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, है ना? हुँ, तो यहाँ पे
चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्रैनेब्रोग में ड न दिख रहा है और यहाँ पे भी ड न दिख रहा है, तो ये एक छोटा सा हिंट हो जाएगा। विजय शंकर दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कॉन्सुल जनरल और सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन हैं। 18 मार्च 2025 को चेन्नई में ये पुरस्कार डेनमार्क के राजा की ओर से प्रदान किया गया है इनको। इसका उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट कॉन्सुलर सेवा और भारत डेनमार्क संबंधों को सशक्त बनाने में इनके योगदान को मान्यता देता है ये पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में ब्रिटेन की यूके संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस दिग्गज अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है चिरंजीवी। लंदन में चिरंजीवी को ये सम्मान लंदन स्थित ब्रिज इंडिया थिंक टैंक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम को कितना नकद पुरस्कार दिया गया? तो ये 58 करोड़ दिया गया है, 58 करोड़। मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था इंडियन टीम ने। विजेता पुरस्कार था $2.24 मिलियन। अच्छा, ये रुक जाए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा मेन कितना मिला है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 2025 में पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सिब्बू कुमार त्रिपाठी को मिला है। सिब्बू कुमार त्रिपाठी को रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में मिला है। पर्यावरण वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं इसमें। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या आजकल जो चर्चे में टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, उसमें देख लीजिएगा। जैसे विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, ये 3 इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी अवार्ड में इन 3 श्रेणी में देख लीजिएगा और यहाँ पे सम्मिलित रूप से है पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में मिला है किसको? सिब्बू को। जोशीमठ धसाव संकट पर रिपोर्टिंग के लिए इनको सम्मानित किया गया। बाकी देखिए, हिंदी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया मृदुलिका झा को, क्षेत्रीय भाषा में जीशा को, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सिब्बू को, अनदेखा भारत सत्य सुंदर बारिक को, व्यवसाय और आर्थिक पत्रकारिता में पेश मिश्रा को। बाकी खेल पत्रकारिता में शहाब अली और अमरनाथ है। बाकी का इधर देखते रहेंगे आप। ग्यारह नंबर प्रश्न है, दिनांक 17 मार्च 2025 को हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में बालबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत और सविता पुनिया को। हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और उसी में इन दोनों को सम्मानित किया गया था हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 से। देखिए, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत और बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सविता पुनिया। सविता पुनिया को बलजीत सिंह पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में भी मिला है और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के रूप में डिफेंडर का पुरस्कार अमित रोहिदास को मिला है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। इसी तरीके से असुंता लकड़ा को भी मिला है महिला 21 वर्ष से कम की सर्वश्रेष्ठ उभरती खिलाड़ी दीपिका। असुंता लकड़ा ये झारखंड की है ना, हॉकी प्लेयर थी। तो असुंता लकड़ा पुरस्कार किसको? दीपिका को मिला है, जो 21 वर्ष से कम की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई प्लेयर होती हैं। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो उनका, लेकिन एज कम 21 से कम रहा हो उनके लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन को प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ये दोनों पहल जो है आरबीआई का है, आरबीआई को मिला है। इसमें आरबीआई में आप देखेंगे कि 2 डिजिटल पहल सारथी और प्रवाह था, दोनों के अलग अलग कार्य थे, मतलब अलग अलग उद्देश्य था। जो सारथी था ये जनवरी 2023 में लॉन्च किया था आंतरिक डिजिटल वर्क वर्क फ्लो प्रणाली को बढ़ाने के लिए, मतलब डिजिटल काम करने के लिए, डिजिटल मतलब पेपर को हटा के डिजिटली सब काम करने के लिए
ये चलाया गया था। और प्रवाह जो है ये 2024 में लॉन्च किया गया था मई में। इसमें नियामक आवेदन पोर्टल है जिससे बाहरी उपयोगकर्ता जो है डिजिटल रूप से आरबीआई से कोई भी अनुरोध भेज सकते हैं। एक तरह से दोनों जो प्रयास था वो डिजिटलीकरण के लिए था, है ना? बैंकिंग सेक्टर में डिजिटलाइज़ करने के लिए या फिर डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने। दिनांक 13 मार्च 2025 को किस भारतीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आईजीआई दिल्ली है, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। 7वीं बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने में सफल रहा है आईजीआई, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया और इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो जयपुर में हुआ। लापता लेडी इसमें बेस्ट फिल्म। बेस्ट डायरेक्टर, इस फिल्म की डायरेक्टर कौन थी? किरण राव थी। किरण राव हम पढ़ चुके हैं। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ पे हुआ 8 से 9 मार्च के बीच में। 25वां वर्षगांठ था। लापता लेडी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। 10 अवार्ड जीता है कुल इसमें इसने। आर्यन कार्तिक आर्यन जो है भूल भुलैया 3 के लिए इनको बेस्ट एक्टर का मिला है। और नितांशी गोयल, यही लापता लेडी में नितांशी गोयल काम की थी, इसकी हीरोइन है, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तो बेस्ट फिल्म भी यही हो गया, बेस्ट अभिनेत्री यहाँ पे हो गया ये, और बेस्ट एक्टर कौन हो गया? भूल भुलैया। 4 अवार्ड ही आपको बताया था मैंने कि इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस। तो एक्टर एक्ट्रेस मिल गया, बेस्ट फिल्म भी मिल गया, और डायरेक्टर में आप देखेंगे कि डायरेक्टर भी किरण राव ही है इस फिल्म की। ठीक है, अच्छा किस फिल्म के लिए है मिला ये भी याद रखना पड़ता है आपको। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है, लेकिन किस फिल्म के लिए? भूल भुलैया 3 के लिए। ये आप याद रखेंगे। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, सब कुछ सही तो चल रहा। चलिए, सब कुछ सही चल रहा। आईफा आपको याद रखना है। बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म हो गया लापता लेडी। बेस्ट डायरेक्टर इसी फिल्म की। और सर्वश्रेष्ठ कहानी में आप देख लेंगे, याद रहेगा तो ठीक है। ये विप्लव गोस्वामी को मिला है, लापता लेडी के लिए है। सर्वश्रेष्ठ कहानी अनुकूलित, ये मैरी क्रिसमस श्री राम राघवन और अन्य को मिला है। सर्वश्रेष्ठ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये 3 आपको। और एक जो बताया था मैंने आपको बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, नितांशी गोयल लापता लेडीज, और बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर आपको याद। बाकी सहायक में देख लीजिएगा, ये भी लापता लेडी में वो दारोगा जी बने हैं, पान खाते हैं, खूब कचरते हैं, तो ये रवि किशन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोडीवाला शैतान फिल्म के लिए। और राघु जुयाल किल फिल्म का निगेटिव रोल किया था और काफी तारीफ हुई थी इसकी। राघव जुयाल जो वो क्या कॉकरोच उसको कहते थे ना, स्लो मोशन डांस के लिए जो फेमस है, वही है। टेरेंस के शो में आता था, टेरेंस या फिर पता नहीं एक और डांस डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, उसके शो में आता था, एक्टिंग करता था। और बाकी ये सारा देख लेंगे आप, ठीक है। आईफा की स्थापना 2000 में हुई थी। आईफा 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में। और 2025 का थीम क्या था? सिल्वर जुबली संस्करण था ना ये। थीम में छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? शुभमन गिल को दिया। और आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने, इसी वजह से इनको मिला है। बस हो गया। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है मार्च महीने का। दिनांक 11 मार्च 2025 को मॉरिशस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के लिए मॉरिशस सरकार के द्वारा ये प्रदान किया गया है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 5 विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट मंथ में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल मंथ। अप्रैल में भी ऐसे ही सवाल हैं, ज्यादा नहीं है।
पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में अप्रैल 2025 में डाक विभाग किस प्रसिद्ध तबला वादक की जन्म शती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी कर उन्हें सम्मानित करेगा? तो ये है पंडित चतुरलाल। पंडित चतुरलाल के जन्म शती के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है। डाक टिकट से सवाल पूछा जाता है, ये तबला वादक थे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2025 में किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसियर डा ल आर्ड्रे देस आर्ट्स एट देस लेट्स से सम्मानित किया गया है? ये कहाँ का है? फ्रांस का है। सम्मान का प्रतिष्ठित सम्मान है। ये पायल कपाड़िया को मिला है। पायल कपाड़िया याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा ग्रैमी पुरस्कार में, सॉरी, कान फेस्टिवल, 77वां कान फेस्टिवल जो था उसमें इनकी फिल्म जो है जीती थी। तो पायल कपाड़िया का फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 77वां कान फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता था। इसी उसी टाइम से ये प्रसिद्ध है। तो ये पुरस्कार किसको मिला है, ये सम्मान किसको मिला है? पायल कपाड़िया को, फिल्म निर्माता है। हाल ही में अप्रैल 2025 में कुमार मंगलम बिरला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, हर साल इससे सवाल पूछा जाता है। तो बिड़ला साहब को मिला है। मंगलम यहाँ पे देख सकते हैं आप, मंगेशकर मंगलम, मंगेशकर मंगलम को। और कुछ इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, या किसको गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार दिया गया है 2025 का? ये अच्युत सामंत को। जो सामंत होते थे, कि ऐसे याद रखिएगा कि पहले जो सामंत होते थे वो मजदूरों को तो परेशान करते थे, कर्ज दे दे के उनका खून चूसते रहते थे, लेकिन उस टाइम में उस टाइम में भी ये ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, इनके चरण चूमते थे या चरण पूजते थे, ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि सामंत मजदूरों को तो तंग करते थे, है ना, मजदूरों को कर्ज दे दे के उनको हमेशा फंसाए रखते थे, लेकिन उस टाइम में भी ये ब्राह्मण को सम्मान देते थे, ब्राह्मण के चरण पूजते थे, ऐसे करके थोड़ा सा लिंक करेंगे तो ये आपको रटना नहीं पड़े। ये पुरस्कार गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और कार्यक्रम का आयोजन असम में हुआ, कोकराझार में। 1 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है इस ट्रस्ट के द्वारा। किट और किस के संस्थापक है ये? अच्युत सामंत। हाल ही में अप्रैल 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का सम्मान या खिताब किसे मिला है? तो मोंडो डुप्लांटिस को मिला है। स्वीडिश अमेरिकन पोल वॉल्टर हैं और इन्हीं को ये सम्मान मिला है। बाकी का देखेंगे, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मोंडो को, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोन को मिला है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर आयरलैंड की रग्बी टीम को मिला है। वर्ल्ड कोच ऑफ द ईयर विलियम को मिला है। और वर्ल्ड परफॉर्मेंस, ये सब आप परफॉर्मेंस वगैरह ये देख सकते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट देख सकते हैं। बाकी ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और वुमन ऑफ द ईयर देख लेंगे आप, और टीम भी देख सकते हैं। हाल ही में अप्रैल 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भारत मंडपम में किया गया है, नई दिल्ली में। 15 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है राजमार्ग निर्माण, रख रखाव और नवाचार में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, और इस फील्ड में जो काम करता है, उत्कृष्ट योगदान देता है, उनको इससे सम्मानित किया जाता है। परियोजना प्रबंधन रजत पुरस्कार HG इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड को मिला है। परियोजना प्रबंधन EPC मोड रजत पुरस्कार इसमें भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिला है। बाकी देख लीजिएगा, इतना सारा याद होगा नहीं, जो मेन क्वेश्चन है वही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है श्रेयस अय्यर को, और इससे पहले किसको मिला था? इससे पहले मिला था शुभमन गिल को, फरवरी वाला शुभमन गिल को मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2025 में वैरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पी शिव कामी को किया। ये प्रतिष्ठित लेखिका, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये पुरस्कार नीलम संस्कृति केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना पी रणजीत ने किया था। इस अभिनेता को मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आमिर खान को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आमिर खान को चीन में एक अलग ही नाम से जाना जाता है, अंकल मी के नाम से। आमिर को चीन में अंकल मी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में अप्रैल 2025 में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को किया गया है। ऋषि सुनक की रेसिग्नेशन ऑनर्स लिस्ट में नाइटहुड से सम्मानित किया गया 11 अप्रैल 2025 को। 2024 में ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल के लिए स्कॉच अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश की। और बेस्ट झांकी का पुरस्कार कौन जीता है? यही उत्तर प्रदेश। क्या था विषय, क्या था? महाकुंभ 2025। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अप्रैल 2025 में विज्ञान का ऑस्कर कहा जाने वाला ब्रेक थ्रू पुरस्कार समारोह आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सांत मोनिका, कैलिफोर्निया में। सांत मोनिका कहाँ है? कैलिफोर्निया में। यहीं पे विज्ञान का ऑस्कर कहा जाने वाला ब्रेक थ्रू पुरस्कार का समारोह का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार भौतिक, जीव विज्ञान और गणित के क्षेत्र में असाधारण रिसर्च के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये समुद्री क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी ऑफ द ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भारत के राष्ट्रपति को लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल के लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया इनको। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में फ्रैंक डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुदर्शन पटनायक का नाम भी आप जानते होंगे, ये सैंड कलाकार है ना। अभी इन्होंने गणेश जी का सैंड आर्ट बनाया था। इन्होंने 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी और विश्व शांति का संदेश दिया था इसके माध्यम से इन्होंने, और इसी के लिए इन्होंने सैंड आर्ट के लिए ही ये जाने जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। मित्रा विभूषण श्रीलंका का है। मित्रा विभूषण कहाँ का पुरस्कार है, सम्मान है? श्रीलंका का है। किसको दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी को दिया। भारत और श्रीलंका के बीच में ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में इनके योगदान के। हाल ही में आकर्ष श्रॉफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आकर्ष श्रॉफ को। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए दिया गया। आंगनबाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। जो 30 वर्ष से कम उम्र के हैं और राष्ट्रीय विकास या सामाजिक सेवा में योगदान देते हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हाल ही में अप्रैल 2025 में किस मीडिया रणनीतिकार को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये नितिन सिंघल है। इनके जनसंपर्क उद्योग में असाधारण योगदान और रणनीतिक संचार में श्रेष्ठ नेतृत्व के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हाल ही में उगादी पुरस्कार किसे दिया गया? उगादी पुरस्कार मायमा स्वामी को।
उगादी पुरस्कार मायमा स्वामी। इसको आप चाहें तो ऐसे याद रख लेंगे। यहाँ पे गद्दी दिख रहा है आपको, गद्दी, ऊ गद्दी पे भोजपुरी में कहते हैं ना ऊ गद्दी, उसको भोजपुरी में कहते हैं ऊ गद्दी पे किसको बैठाना चाहेंगे? तो माँ को बैठाना चाहेंगे, माए को या फिर स्वामी को, है ना? बस हो गया। यहाँ पे ये देखिए पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया गया उगादी पुरस्कार दिया जाता है इसी के द्वारा, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए। बस इस महीने का, अप्रैल महीने में बस यही 20 क्वेश्चन था। चलिए, मई मंथ का करंट अफेयर अब हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में मई 2025 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ये सेरेना विलियम्स है। कुल इन्होंने 73 सिंगल टाइटल्स जीता है। जो ग्रैंड स्लैम होता है, 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल जीता है इन्होंने अपने करियर का, 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल सहित 73 सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना अब किसी को अचीव करने के लिए पता नहीं अवतार लेना पड़ेगा। तो सेरेना विलियम्स को मिला है। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये सदगुरु को किया गया है। सदगुरु जो गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, उन्हीं को कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उनके मानव चेतना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की कलाकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी हैं। ये पहली भारतीय मूल की सिंगर हैं, कलाकार हैं जो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीती हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह द्वितीय में पद्म पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 139 को सम्मानित किया गया है। देखिए 139 ये तो आपका टोटल हो गया। इसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री होता है। इसमें सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। बस नाम की लंबाई के साथ आप याद रख सकते हैं। जैसे पद्मा तो सब में होगा कॉमन, है ना? एक में होगा विभूषण, विभूषण। एक में होगा ये पद्मा तो सब में रहेगा, पद्म भूषण और पद्म श्री होता है। ये पद्मा अवार्ड में सबसे बड़ा ये होता है, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। और इन तीनों से बड़ा सबसे बड़ा होता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है? अच्छा, तो ये तीनों मिला के 139 मिला है। सबसे ज्यादा पद्मश्री होता है। अब देखिए 2025 में 7 पद्म विभूषण मिला है, 19 पद्म भूषण मिला है और बाकी 113 आपका पद्म श्री अवार्ड मिला है, याद रखना है। इसमें पद्म विभूषण सातों याद रखना पड़ेगा आपको। चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना के एक नागेश्वर रेड्डी हैं, उनको मिला है। उसी तरीके से आपको ओसामू सुजुकी याद रखना है। ये जापान के हैं, मारुति सुजुकी के मतलब एक व्यवसायी हैं, मारुति सुजुकी के, जापान के हैं, बस इतना याद रखिएगा। ओसामू सुजुकी, ठीक है? सुजुकी जापान। और शारदा सिन्हा को, बिहार का कोई भी एग्जाम है तो आपको शारदा सिन्हा का नाम याद रखना है, शारदा सिन्हा। छठ गीत के लिए ये प्रसिद्ध है। मरणोपरांत इनको मिला है, बिहार की हैं, बिहार कोकिला भी इनको कहा जाता है। इसी तरीके से एक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम याद रखिएगा, कर्नाटक के। टोटल 7 है ना? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, बस लक्ष्मी नारायण याद रखिए। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कहाँ के? कला के क्षेत्र में मिला है। क्षेत्र भी पूछा जाता है, कर्नाटक, करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान कुल कितने वीरता पुरस्कार दिए हैं? तो 39 वीरता पुरस्कार इन्होंने दिया है।
39 वीरता पुरस्कार, जिसमें कि 6 कीर्ति चक्र है जो मरणोपरांत दिया गया है, और 33 शौर्य चक्र है, इसमें 7 मरणोपरांत दिया हुआ है। ये पुरस्कार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के जवानों को आतंकवाद विरोधी और उग्रवादी रोधी अभियान में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में मई 2025 में किस भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता ने अपनी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये बानो मुस्ताक है, याद रखना है। बानो मुस्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैसे याद रख सकते हैं आप इसको? देखिए, बुक बुक पढ़ते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय बुक, है ना? बुक पढ़ते हैं तो पहले तो बुक कैसे पढ़ते हैं? लैंप जला के पढ़ेंगे। चाहे इलेक्ट्रिक लैंप जलाएँ या फिर जो गाँव में होता था वो तेल में क्या कहते हैं, केरोसिन तेल में जलाते थे। आपको आपको बुक पढ़ने के लिए क्या जलाना पड़ेगा? लैंप जलाना पड़ेगा, हॉट लैंप, लैंप जलाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, जब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना है तो उसमें क्या आदमी ताक में रहता है ना? जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, लैंप जला-जला के बुक लिखते रहते हैं, बुक लिखते रहते हैं लैंप जला-जला के, क्यों? और इसी ताक में रहते हैं कि कब मौका मिल जाए उनको कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वो जीत जाएँ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? बानो मुस्ताक हैं और हार्ट लैम्प के लिए मिला है, उनका लघु कथा संग्रह है। तो ये जो लघु कथा संग्रह है, कई सारी कथाओं का ग्रुप है ये, मतलब संग्रह है, संकलन है। तो इसमें जो कथा लिखती होंगी, लैंप जला-जला के एक-एक कथा लिखती होंगी और सारे का संकलन किया इन्होंने और ताक में होंगी, लिखते जा रही होंगी और ताक में होंगी। इस ताक में होंगी, मौके का इंतज़ार में होंगी कि कब इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने का मौका मिल जाए, बस हो गया। इसी तरीके से लिंक करेंगे थोड़ा-सा स्टोरी बना के तो बुक भी याद हो जाएगा, पुरस्कार भी याद हो जाएगा और विनर का भी नाम याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कन्नड़ भाषा की पुस्तक को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ये पहला मौका है जब किसी कन्नड़ भाषा की पुस्तक को ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अंग्रेजी में अनुवाद दिव्या भट्टी ने किया है। ये अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम था एनटीपीसी का, इसमें पूछा हुआ था। एनटीपीसी याद रखना है। किसका ट्रांसलेट किया हुआ है? तो इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भट्टी ने। दीपा को भी आप लैम्प के साथ रिलेट कर लेंगे। दीपा, दीप, दीप हो गया, दीप, दीपक, बस 12 कहानियों का संग्रह है ये। ठीक है, हार्ट लैम्प हो गया। कैसे जला के पढ़ते हैं? लघु कथा संग्रह है ना, तो छोटी-छोटी कथाएँ लिख रही होंगी, संग्रह कर रही होंगी। कैसे लिख रही होंगी? लैंप जला-जला के, हार्ट लैंप जला-जला के, ठीक है? और अनुवाद किसने किया है? तो दीपा ने किया है, दीपा ने किया है और ताक में होंगी। हर कहानी, छोटा कहानी लिख रही होंगी और उसको संकलित करती जाती होंगी, मतलब जमा करती जाती होंगी और ताक में होंगी कि कब उनको मिल जाए मौका कि वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत जाए। बस, हो गया याद? हाल ही में इसी तरीके से मैंने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार याद करवाया। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या था? 59th ज्ञानपीठ था ना, ज्ञानपीठ। ज्ञान बिना शुल्क का लेना चाहिए था क्या? नहीं लेना चाहिए ना। बिना शुल्क का, शुल्क मतलब शुक्ल, शुक्ल मतलब शुल्क। तो विनोद कुमार कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल थे, ठीक है? तो बिना शुल्क दिए आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ट्यूशन हो या स्कूल हो, आपको फी देना पड़ता है। बस हो गया। हाल ही में मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 महान व्यक्तियों को प्रदान किया है, बताइए? इसी के साथ मैंने आपको बताया था, गुलजार साहब को उर्दू का मिला और इनको किसका मिला है? संस्कृत का। संस्कृत का। जो आँख से बिल्कुल अंधे हैं, दिखता नहीं है और उनको रामायण की चौपाई वगैरह याद है। जब ये बन रहा था, अयोध्या मंदिर बन रहा था ना, उस टाइम ये बड़े ही चर्चे में थे, बड़े न्यूज़ में थे। देखा होगा आपने, एक बार देख लेंगे ना तो थोड़ा वो इमेज मतलब आपके दिमाग में रहेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये 58वां थे, ठीक है? अभी कौन मिल गया है? 59वां मिल गया है किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस बांग्लादेशी क्रिकेटर को मिला है? तो मेहदी हसन मिराज को मिला है। फरवरी माह का शुभमन को मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की किस इकाई में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो टेरिटोरियल आर्मी को, टेरिटोरियल आर्मी में
मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील की किस वैज्ञानिक को टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो मारियांगेला हंगरिया को, मारिएला हंगरिया को। देखिए यहाँ पे हंगरिया है ना, हंगरी, हंगर, भूख, और यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? ब्राजील के किस वैज्ञानिक को टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए? देखिए, विश्व खाद्य, खाद्य मतलब खाने पीने की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, यहाँ पे भी हंगर की बात हो रही है। कोई भूखा है तो उसको खाद्य पदार्थ की जरूरत है, बस हो गया। ब्राजील के, ये हंगरिया जो है ब्राजील के हैं, तो ब्राजील के किस वैज्ञानिक को टिकाऊ नवाचार के लिए? तो हंगरिया जी को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। देखिए, हंगरिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से फसलों की वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है ना? जो खाद का इस्तेमाल करते थे हम लोग नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के लिए जिस खाद का यूज करते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, शोध में ब्राजील को दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बनने में भी मदद की। हो गया, बस इतना याद रखना है कि किसको पुरस्कार मिला, किस लिए मिला और दिया कौन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान किस भारतीय वकील को विश्व विधि संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये भुवन रिभु को, भुवन रिभु को, ये भारत के, ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील हैं और डोमिनियन गणराज्य में आयोजित किया गया था इस, ये लॉ कांग्रेस, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025, और इसी में ये सम्मान इनको मिला था। ये सम्मान बाल शोषण को समाप्त करने में उनके 2 दशक के कानूनी संघर्ष और अदालत हस्तक्षेप में सक्रियता के लिए दिया गया है। अच्छा, इनके द्वारा स्थापित किया गया है एक संस्था, याद रखिएगा, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, JRC। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो डग मिल्स को, द न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं ये डग मिल्स, इनको ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी से सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी कैटेगरी के लिए। इसमें अन्य विजेता का नाम दिया हुआ है, तो आप देखेंगे इसी तरीके से बस 12 सवाल ही आपके मई मंथ के थे। बाकी देखिए हर सब्जेक्ट का आप मतलब हर टॉपिक का देख सकते हैं करंट अफेयर में, और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सेलेक्ट करके दिया हुआ है। बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए, ये पूरा दिया हुआ है ना? हर टॉपिक को दिया है कैटेगरी वाइज, कल आर्ट एंड कल्चर करके, देखिए इसमें कितने सारे टॉपिक आपको हर मंथ को, हर मंथ के करंट अफेयर को ऐसे ही कैटेगराइज करके आपको दिया जाता है। देखिए पहला आर्ट एंड कल्चर है ना, इस मंथ में 6 ही सवाल थे, पुरस्कार और सम्मान से 12 सवाल थे, बुक्स एंड ऑथर से 2 सवाल थे, इकोनॉमिक्स से 52 सवाल थे, कौन क्या यानी कि अपॉइंटमेंट से 26 प्रश्न थे, विविध प्रश्नोत्तरी से 28 था, राज व्यवस्था से यानी कि पॉलिटी वगैरह से जो अमेंडमेंट वगैरह से सवाल पूछता है या फिर राज्य व्यवस्था से संबंधित अन्य तरह के जो सवाल थे वो 16, योजना 8, और साइंस एंड टेक से 23 क्वेश्चन था, खेलकूद से 17 क्वेश्चन था। कुल आपको इस महीने में 190 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा इस मंथ का करंट अफेयर कवर हो जाता है। रेलवे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए ई बुक लेना चाहें तो क्लिक करके यहाँ पे ले सकते हैं, इस वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, और इस ऐप के थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं, हमारा जो टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप है। इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, ई बुक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पूछे गए 1800 सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, और प्लस 700 करंट अफेयर्स वगैरह भी है। देखिए ये सारा बुक दिया हुआ है, देख लेंगे आप। चलिए, जून मंथ में करंट अफेयर का 10 सवाल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, पुरस्कार और सम्मान का, हाल ही में जून 2025 में अमेरिका भारत संबंधों को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये कुमार मंगलम है। अच्छा हाँ, कुमार मंगलम को मिला है ये। अमेरिका में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं इन्होंने और इसी वजह से इनको दिया गया है। हाल ही में जून 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, जिसने ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है। ये महाराष्ट्र के धुले जिले में सिरपुर तालुका में स्थित है। बस कम से कम इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव्स श्रेणी में गोल्ड जीता है ये ग्राम पंचायत 100% आदिवासी आबादी वाला गांव है और अब प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण शासन का राष्ट्रीय मॉडल बन गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान का नाम क्या है? इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस ट्री। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है और वैश्विक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति को बढ़ावा देने के सम्मान में। मतलब उनके अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में जो उनके प्रयास होते हैं उसी को सम्मानित करते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वर्ल्ड का कोई भी नेता हो या व्यक्ति हो। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जून 2025 में वरिष्ठ पत्रकार सांस्कृतिक चिंतक श्री राम बहादुर राय को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण किस स्थान पर औपचारिक रूप से प्रदान किया गया? तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कार्यालय नई दिल्ली यहाँ पे दिया गया। हाल ही में जून 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की जो है कुड़ुख भाषा की कविता का संग्रह किया है इन्होंने और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी का मिला है। ठीक है, कुड़ुख भाषा के कहानी का संग्रह है। अच्छा, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक और इन्हीं की अध्यक्षता में 23 भाषाओं में युवाओं को और युवा लेखकों को प्रतिष्ठित करने के लिए चुना गया है। 50,000 रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है, एक तांबे का पट्ट दिया जाता है। देखिए, युवा पुरस्कार 2025 23 लोगों को मिला है। इसमें आपको सारा नहीं याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट याद करना है। अब देखिए ये सब यही नहीं भी रहेगा तो चलेगा। एक इंग्लिश वाला याद रख लीजिएगा, इससे सवाल पूछा हुआ है जो मिनिस्ट्रियल वाला हमने क्वेश्चन किया है, वो भी एक बार जाके आप देख लेंगे। और एनटीपीसी वाला जो है ना वो तो जरूर आपको देख लेना चाहिए। और इस मंथ का ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी मैं करवा रही हूँ, ये हर मंथ का टॉप ट्रेंडिंग जीके के मैगजीन से ये वाला देख लें आप। और इससे पहले जो एनटीपीसी वाला है ना वो जरूर देख लीजिएगा, है ना। और मिनिस्ट्रियल वाला भी देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। इसमें देखिए अंग्रेजी आपको याद करना है। सिद्धार्थ वह बालक जो बुद्धा बना, अद्वैत कोटारी का है। देखिए इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, ये पूछेगा आपसे कि किसका लिखा हुआ है और किताब का नाम भी पूछा जाएगा। देखिए जो अंग्रेजी भाषा इंडिया में बोलता है, सिर्फ मान लीजिए अंग्रेजी भाषा कोई इंडिया में सीख के बैठा है, तो उस अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज से इंडिया में काम नहीं चलेगा, है ना। उसको दो भाषा द्वय यानी कि दो भाषा तो सीखना ही पड़ेगा इंडिया में। अंग्रेजी अब चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, नहीं, हर किसी को नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर हिंदी कोई सीख लिया है, अगर कोई हिंदी सीख लिया है तो थोड़ा बहुत वो साउथ में भी जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी जाएगा, तो लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल जो देश में मेन काम होता है केंद्र सरकार का, या फिर आप बॉलीवुड वगैरह को देख लें तो ज्यादा उसी से हिंदी प्रमोट होता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे हिंदी
ऑफिशियल काम तो जनरली वहाँ पे जैसे कोर्ट कचहरी का जो होता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का इंग्लिश में होता है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि अंग्रेजी, अगर कोई एक लैंग्वेज अंग्रेजी सीख के बैठा है तो इंडिया में काम नहीं चलेगा, उसको 2 भाषा तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? अंग्रेजी के मामले में। और यहाँ पे देखिए गुजराती ज़रूरी नहीं है, हिंदी वाला याद रखिएगा, फिरुगना। कविता संग्रह है, पार्वती तिर्की का, कुडुख भाषा का इसमें कहानी का संग्रह है, कविता का संग्रह है, ठीक है? कुडुख, कुडुख भाषा का, कुडुख भाषा का, है ना? झारखंड के ये आदिवासी भाषा है, जनजातीय भाषा है ये। एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, ये भी याद रखना है, फिरुगना। अच्छा, उसके बाद आप याद रख सकते हैं मैथिली का, मैथिली का याद रख लेंगे एक बनारस आहम, बनारस आहम नेहा झा। मैथिली ठाकुर से याद रख लीजिएगा, मैथिली ठाकुर अभी बिहार में जीती है ना, यंगेस्ट क्या बनते हैं, विधायक बन गई हैं, तो याद रखना है नेहा झा मणि। अब उनको बहुत सारा मनी मिलेगा ना, और उनके यहाँ जब जीती थी तो भाई बांटने के लिए रसगुल्ला तो बना ही होगा। मैथिली ठाकुर जीती थी तो रसगुल्ला बना था लोगों को बांटने के लिए, और बहुत पैसा भी खर्चा की थी चुनाव में, अब कमाएंगे भी। मराठी वगैरह जरूरी नहीं है, पंजाबी, राजस्थानी, अगर आप इस स्टेट से हैं तो रिलेट याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत याद कर लीजिएगा, है ना? पारिभाषिक शब्द स्वरस्यम, आलोचना है ये, धीरज कुमार पांडे का। संस्कृत बोलने वाले कैसे बोलते हैं? धीरे-धीरे बोलते हैं ना, क्योंकि संस्कृत हमारा मेन हम बोलते नहीं है, तो जिसको आती भी है तो थोड़ी बहुत आती है। ऐसे करके आप थोड़ा रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? अंग्रेजी जो सीखा है उसको 2 भाषा सीखना पड़ेगा। अंग्रेजी वाला क्या होगा? अंग्रेजी वाले को 2 भाषा सीखना पड़ेगा, और सिद्धार्थ से करके कुछ था। बस इतना याद रखिए कि सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध से संबंधित कुछ लिखा हुआ था। फिर उगना क्या हो जाएगा? फिर उगना किसके लिए था? फिर उगना हिंदी, है ना? क्या नाम था? कोई तिर्की करके थी ना? बस कुछ-कुछ हिंट निकाल लेना है आपको। और क्या था एक संस्कृत वाला तो आपको दिख रहा है, संस्कृत बोलने वाले कैसे बोलेंगे? धीरे-धीरे। अंग्रेजी वाले को 2 भाषा सीखना पड़ेगा, अद्वैत कोठारी, है ना? और एक कौन-सा हमने सीखा था? मैथिली, मैथिली का हमने पढ़ा, मैथिली का क्या पढ़ा? कि जो मैथिली ठाकुर जीती, तो उनके घर में क्या हुआ? क्या बना? बनारस वाला मिठाई बना, और बहुत लोगों को बहुत पैसा भी खर्च हुआ, मणि मणि क्या था? नेहा झा मणि, नेहा झा मणि। हो गया? अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के तहत कितनी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों को सम्मानित किया गया? उसी के साथ ये भी आया, तो ये मिल गया 24 को। और वो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितने को मिला? 23 को, और ये मिला 24 को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के 25 की घोषणा हुई। 23 उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों को पुरस्कार इसमें मिले। असमिया महाभारत बंद सुंदर मोहन दास को, बंगाली, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी का देख लीजिए दिवाकर सिन्हा को, कुशलप्पा, हिंदी का एक काले बारह सुशील शुक्र। कम से कम 2 भाषा याद रख लेंगे, इंग्लिश याद रख लीजिएगा और हिंदी वाला याद। संस्कृत बालवियम, इसका समझ आ जाएगा, लेकिन 1-2 नाम ऐसे दे देगा तो उटपटांग नहीं समझ पाएंगे। प्रीतिवरी। हाल ही में जून 2025 में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन्ड फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीती है देसी ऊनी। देशी ऊनी जो है एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म की जूरी पुरस्कार जीती है, देशी ऊनी। एनिमेशन उद्योग एक प्रतिष्ठित मंच है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? सुरेश एरिया। भारतीय एनिमेशन के क्षेत्र में एक अग्रणी हस्ती हैं। देशी ऊनी भारतीय परंपरा, हास्य और कहानी कहने की कला को एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, और ये फ्रेम बाय फ्रेम तकनीक से बनाई गई। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जून 2025 में किस बैंक ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रस्तुत डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 जीता है? तो ये जीता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हाल ही में जून 2025 में घोषित
केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मिला है जी.आर. इंदु गोपन को। जी.आर. इंदु गोपन को 2025 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मान मतलब पुरस्कार दिया गया। बाकी यहाँ पे देख लेंगे प्रमुख साहित्य और उसके विजेता और कृति भी दिया हुआ है, मतलब किस किताब के लिए। 10 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस मंथ का। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये लीना नायर है। लीना नायर को यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम के द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये लीना नायर को फैशन ब्रांड शनेल की ग्लोबल सीईओ के रूप में जाना जाता है। ये सम्मान यूनाइटेड किंगडम्स के प्रिंस विलियम के द्वारा प्रदान किया गया और ये सम्मान उन्हें रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ये भारतीय मूल की लीना। इस मंथ में बस 10 ही सवाल थे करंट अफेयर के। चलिए जुलाई मंथ का देख लेते हैं हम। जुलाई मंथ में देखेंगे, जुलाई मंथ में बस 23 है, उसके बाद अगस्त में 2 सवाल है और खत्म हो जाएगा आपका। 6-7 महीने का ही सवाल आ रहा है, तो 6-7 महीने का हम यहाँ पे अवार्ड्स कवर कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न है पहला, हाल ही में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया? तो ये घाना, ये नाम से ही इसमें तो आपको पता चल जाएगा कि किसको मिला है ये सबको हटा लें। घाना क्या है, नाम में ही दिखा है, तो आप इसका आसानी से आंसर कर लेंगे। अच्छा, ये सम्मान मोदी जी को घाना के राष्ट्रपति ड्रामानी महामा के द्वारा प्रदान किया गया। वैश्विक नेतृत्व, दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जो है 30 से अधिक वर्षों में घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2025 में भारत के किस स्कूल ने नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं श्रेणी के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ सवाल को। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत के किस स्कूल ने नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं श्रेणी के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा अगर हम देखें स्टूडेंट्स लेवल पे। तो SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी, कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित इस स्कूल के SRN मेहता IRA के लिए सम्मान जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। छात्रों ने एक सुरक्षित हरित और भविष्य के लिए तैयार अंतरिक्ष कॉलोनी की डिजाइनिंग में उत्कृष्ट रचनात्मक और वैज्ञानिक समझ का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, देश का नाम दिख ही रहा है और बस ये मोदी जी का नाम दिख ही रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो किसी भी देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है ना, उसमें मोदी जी के अलावे जो नाम दिया गया है ना, वो याद करेंगे तो आपको 3000 याद करना, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो होगा मोदी जी को मिल जाएगा, ठीक है। हाल ही में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान किस शहर में की टू द सिटी
शहर की चाबी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को भारत और अर्जेंटीना के बीच में संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। ब्यूनस आयर्स शहर सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैकरी द्वारा प्रदान किया गया है यहाँ पे, और 57 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा थी ये। अर्जेंटीना ने भारत को लिथियम और शेल गैस की आपूर्ति करने के लिए सहमति भरी है। अगला प्रश्न, हाल ही में जुलाई 2025 में कौन सी भारतीय अभिनेत्री हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ये दीपिका पादुकोण है। इनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस है। 3 जुलाई 2025 को ये सम्मान घोषित किया गया। 2026 की सूची में दीपिका पादुकोण को 35 नामों में से एक चुना गया है, मतलब 35 लोगों में से एक दीपिका भी है। उनके साथ कौन-कौन है ये जरूरी नहीं। 2017 में ये XXX करके एक फिल्म बनाई थी और यहीं से शुरू किया था उन्होंने, मतलब हॉलीवुड जर्नी इनकी यहीं से शुरू हुई। हाल ही में जुलाई 2025 में प्रख्यात पुरातत्वविद वी वेदाचलम को उनके इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है तमिल विकेसुरन पुरस्कार से। मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में इस सम्मान का आयोजन किया गया। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इसका नाम क्या है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑफ ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लूला डी सिल्वा के द्वारा ये प्रदान किया गया और भारत और ब्राजील के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास को समर्थित करते हुए या सम्मानित करते हुए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2025 में केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किस जिले को मत्स्य पालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कासरगोड है। कासरगोड को मिला है उनके टिकाऊ और नवाचारी जलीय कृषि पद्धति के लिए। केरल राज्य का वार्षिक राज्य किसान पुरस्कार के तहत ये प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2025 में जुलाई 2025 में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किस मराठी लेखक और समीक्षक को सम्मानित किया गया है? तो ये शरण कुमार लिम्बावे है। शरण कुमार लिम्बावे को 2025 का चिंता रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये प्राजला कोली है। प्राजला कोली उनके YouTube चैनल मोस्टली सेन के लिए जाना जाता है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं और उनके वैश्विक प्रभाव को ये पुरस्कार दर्शाता है कि कितना विश्व स्तर पे वो प्रचलित हैं, कितना प्रभाव उनका है। हाल ही में जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य ने बैटरी निर्माण के लिए भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये तेलंगाना जीता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 11वें भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह के दौरान। हाल ही में जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन है जिन्हें लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है? वर्षा देश पांडे हैं, जिनको 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीती हैं। ये भारतीय महिला है ये, और इनको लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में जुलाई 2025 में पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हेम बहादुर मल पुरस्कार।
हाल ही में 16 जुलाई 2025 को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा के कटक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के द्वारा दिया जाता है ये। हाल ही में जुलाई 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम की किस स्ट्राइकर को FIH प्रो लीग 2024-25 के दौरान किए गए गोल के लिए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दीपिका है जिनको पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने FIH प्रो लीग 2024-25 सत्र में भुवनेश्वर चरण में, जो भुवनेश्वर में चल रहा था, तो वहां पे इन्होंने अविश्वसनीय गोल किया था, एक बढ़िया गोल किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2024 की बाढ़ के बावजूद किस भारतीय शहर को स्वच्छता के लिए शीर्ष पुरस्कार मिला? तो ये विजयवाड़ा को मिला है। सुपर स्वच्छ लीग सिटी के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में भारत का चौथा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है ये। अच्छा, शहर ने ये पुरस्कार ठोस कचरा प्रबंधन, 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रणाली और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जैसे मानदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत के किस डिजिटल गवर्नेंस मोबाइल ऐप को प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मेरी पंचायत है। मेरी पंचायत ये सम्मान इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा प्रदान किया गया और बस हो गया बस इतना ही चीज आपको इसमें से याद रखना है। हाल ही में जुलाई 2025 में जारी ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2024 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है, जिसको कि ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 की सूची में शामिल किया गया है। लगातार तीसरा वर्ष है जब ये स्थान इसके द्वारा हासिल किया गया है। हाल ही में जुलाई 2025 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ये SBI को घोषित किया गया है। ये बैंक ग्राहक केंद्रित पहलों और उसकी मजबूत डिजिटल उपस्थिति को मान्यता देता है। बड़ा बैंक है इंडिया का सबसे। हाल ही में जुलाई 2025 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर लघु कथा संग्रह है ये। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री को ये सम्मान मिला है। ये पुरस्कार लंदन में मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन के द्वारा प्रदान किया। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद इसका रॉकवेल ने किया था, डेजी रॉकवेल ने। अनुवादक का नाम भी पूछता है, याद रखना है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? डेजी ने किया था। और इनके साथ मिलकर ही रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में जुलाई 2025 में जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नारायणन को किया गया है। डॉक्टर वी नारायणन को 2025 का जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में जुलाई 2025 में संसद रत्न पुरस्कार 2025 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो 17 सांसदों को जुलाई 2025 में संसद रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है। 17 में से 4 सांसद लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए विशेष जूरी के द्वारा दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से 2010 में इसको शुरू किया गया था। प्रमुख विजेता में सुप्रिया सुले, याद रखिएगा, शरद पवार गुट की हैं, और रवि किशन हो जाएंगे भाजपा के, निशिकांत दुबे भाजपा के, अरविंद सावंत हो जाएंगे, और विशेष जूरी पुरस्कार में भर्तृ और प्रेमचंद्रन हो जाएंगे। इस तरीके से आप 1-2 नाम भी याद रख सकते हैं, नहीं तो बस नंबर याद रखिएगा कितने, 17 को मिला है। हाल ही में जुलाई 2025 में प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार 2025 में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये चीन का
यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 है, जिसको कि प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार 2025 में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है। ये हवाई अड्डा सौंदर्यपूर्ण वास्तुकला, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और यात्रियों के अनुकूल डिजाइन के लिए जाना जाता है और इसी बेसिस पे ये पुरस्कार जीता है। और इस तरीके से आपका जुलाई मंथ का भी जो प्रश्न था खत्म हो गया। इस मंथ में ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट, आपको अगस्त तक का ही हम लोगों को कवर करना था। अगस्त महीने का हम देखते हैं यहाँ पे। अगस्त मंथ में बस 2 ही करंट अफेयर आपको देखना है। अगस्त माह में बस 2 करंट अफेयर है सम्मान से। पहला है, हाल ही में अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? तो अरेनारे बन गए हैं। डॉक्टर अरेनारे नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया में भूखमरी को कम करने में इनके योगदान के लिए जाना जाता है। कभी-कभी पूछता है कि कोई पार्टिकुलर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो इसके तो नाम से ही आप बता देंगे। स्वामीनाथन जो वो है हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, है ना? तो भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। तो एरिगेसी जो है ये भी नाइजीरिया में भूख को कम करने के लिए इनके जो उल्लेखनीय प्रयास थे उसके लिए दिया गया है। और याद रखिएगा स्वामीनाथन जो है 2024 में इनको क्या कहते हैं, भारत रत्न भी मिला है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे कुल मिला के जिन लोगों को मिला है उनमें से एक ये भी है, भारत रत्न। भारत रत्न 2024 ये भी आपको याद रखना है। 2023 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अच्छा, ये पुरस्कार की एक तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए दिया जाता है, तो विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। नाइजीरिया में भूख कम करने में उनके उल्लेखनीय प्रयास के लिए दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 में किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह को संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है और जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इस पुरस्कार को जाना जाता है। पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक और बाजरा को बढ़ावा देने जैसे प्रयास के लिए दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10,000 अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान की जाती है और ये पुरस्कार संयुक्त यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। 2025 के लिए इसका थीम था प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला और युवा नेतृत्व। तो लास्ट प्रश्न था जुलाई का। इतने ही महीना में आपका पुरस्कार वाला सवाल कवर हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया वो याद रख लीजिएगा, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह जो वो तो स्पोर्ट्स में आ जाएगा हालांकि, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट सेशन में इसी तरीके के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तो ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे जो अपडेट्स आते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आता है वो आपको दे दिया जाता है।